हाय ऑल। तो आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। पहले हम देख लेते हैं रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होता है। तो नॉर्मली हम जानते हैं जैसे सॉर्टेड एरे जो होते हैं, तो सॉर्टेड एरे देख लेते हैं। वैसे तो पता ही है। तो लाइक 1 2 3 4 6, तो ये लाइक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है। अगर ऐसे ही होता है 6 4 3 2 1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे होता है। जो रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, तो यहाँ पे सॉर्टेड हम मोस्टली ले रहे हैं जो है असेंडिंग ऑर्डर के सॉर्टेड एरेस। ओके, तो रोटेटेड सॉर्टेड एरे हम किसको बोल सकते हैं? सपोज यही सेम एरे है, 1 2 3 4 6 है, पर ऐसे है 1 2 3 4 एंड देन 6। ओके, तो देखो सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स 1 1 रोटेशन पे चले गए हैं, एक एक रोटेशन हो गया है इनका। और ये 6 वाला जाके लास्ट में आ गया है। हाँ, 6 वाला ऐसे ये लास्ट में आ गया है। ओके, तो ये टेक्निकली सबका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। लाइक ऐसे था 1 2 3 4 6, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है एक डिजिट से, एक वैल्यू से, या फिर एक इंडेक्स से। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो 6 1 2 3 4 हो गया। ओके, तो यही है रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अब इसमें हमको मिनिमम फाइंड करना है। ओके, तो अगर आप देखते हो कि मिनिमम फाइंड करना है, अगर आप एक लीनियर नॉर्मल लीनियर सर्च से देखते हो, ओके लीनियर सर्च से, तो 6 1 2 3 4 है ये एरे। तो आप क्या करोगे? एरे है ये नॉर्मल 6 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे? लीनियर सर्च में आप जाओगे इधर से लेफ्ट से, 1 बाय 1 हर एक इंडेक्स को चेक करोगे कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, और एक मिन वैल्यू ले लोगे। आप सारी वैल्यूज को चेक करते जाओगे कि हाँ भाई सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आपको 1 पे मिलेगी सबसे छोटी वैल्यू, पर आपको इसके लिए सारा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल सॉर्टेड एरे दिया होता, अगर रोटेटेड सॉर्टेड एरे नहीं दिया होता, तो नॉर्मल सॉर्टेड एरे क्या होता? 1 2 3 4 6। तो उसमें आपको 0 इंडेक्स पे ही ये इंडेक्सेस है मान लो। हाँ, ये इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, और ये वैल्यूज है 1 2 3 4 6। तो आपको 0 इंडेक्स पे ही मिनिमम वैल्यू मिलता है सॉर्टेड एरेज में। असेंडिंग ऑर्डर के सॉर्टेड एरेज में आपको 0 इंडेक्स पे ही मिनिमम वैल्यू मिलता है। पर रोटेटेड सॉर्टेड एरे में, जैसे हमने ये लीनियर सर्च किया था, रोटेटेड सॉर्टेड एरे के लिए, नॉर्मल सॉर्टेड एरे के लिए लीनियर सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको जीरोथ पोजीशन पे ही, जीरोथ इंडेक्स पे ही हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। पर अगर लीनियर सर्च कर रहे हैं, तो हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको सारा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा n लेंथ का। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिगो n इस क्वेश्चन के लिए। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, अब देखो और क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं। हमने पहले क्वेश्चंस में लॉजिक लगाया, तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा सॉर्टेड एरे टाइप का कुछ दिया हो ना, और उसमें से कुछ सर्च करना हो, जैसे जो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही लगता है। तो क्या है, एक चीज देख लो, सॉर्टेड कुछ तो दिया होगा, सॉर्टेड एरे। हाँ, सॉर्टेड एलिमेंट, सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड डेटा। हाँ, सॉर्टेड डेटा होगा। और क्या होगा, उसमें आपको कुछ सर्चिंग दिया होगा। हाँ, कुछ सर्चिंग, कुछ पिकिंग। हाँ, कुछ पिक करना है, कुछ सर्च करना है, एक वैल्यू कुछ ऐसी निकालनी है। तो उसको करने के लिए लीनियर सर्च आप एक बार सोच सकते हो। सी, ये क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि हाँ ठीक है, एक बार दिमाग लगाया, चलो 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए सोच लिया कि लीनियर सर्च लग रहा है क्या। अगर लीनियर सर्च लग रहा है तो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाइनरी सर्च लग सकता है। ओके, और सॉर्टेड भी है, सर्च भी करना है। एक बार सोच के देखो। ओके, तो नॉर्मली तो आप देखोगे तो लगेगा कि अरे बाइनरी सर्च में तो क्या करते हैं कि मिड निकालते हैं हम। हाँ, मिड निकाला जैसे बाइनरी सर्च। अब यही यही एग्जांपल ले लेते हैं 6 1 2 3 4 का ही, या फिर ठीक है कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं क्या, 1 2 3 4 6 7 8। हाँ, उस ये एग्जांपल ले लिया। टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं। अरे ओके, ये एग्जांपल है आपका। ओके, तो नॉर्मल हम बाइनरी सर्च में क्या सोचते हैं, एक नॉर्मल हमारा होता है कि हाँ भाई मेरे पास तो स्टार्ट था। हाँ, स्टार्ट था, एंड था, और मैंने मिड निकाला, तो उससे मुझे लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है ये पता चल जाता था। तो मेरा काम आसान हो जाता था। वो हर
हर स्टेप पे जो वैल्यू होती है, जो एरे होता है वो हाफ में डिवाइड हो जाता है बाइनरी सर्च में, राइट? तो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं बताती हूँ कि 3 कंडीशंस बनेंगे और आपके बाइनरी सर्च लग भी रहा है कि नहीं, स्टार्टिंग में आप ये सोचोगे, ओके, कि लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, एटलीस्ट ये तो डिसाइड हो। आपको लेफ्ट में जाना है मिड के, या मिड पे ही वैल्यू मिल रही है, या फिर राइट में जाना है, ये तो डिसाइड हो वैल्यू आपको पहले। तब तो आप कहोगे कि हाँ भाई बाइनरी सर्च लग रहा है। अदरवाइज़ बाइनरी सर्च किस काम का है? जब आप एक एक साइड में ही नहीं जा पा रहे हो, जब आप लेफ्ट में नहीं जा पा रहे हो, राइट में नहीं जा पा रहे हो, ओके। तो बाइनरी सर्च सोचना है तो सबसे पहले ये सोचना है, पहली बात तो ये कि सॉर्टेड है अरे, और सर्चिंग कुछ दी हुई है। कुछ सर्च करना है, कुछ पिक करना है, ओके। दूसरी बात कि आप एरे को डिवाइड कर पा रहे हो 2 पार्ट में कि नहीं। एकदम से क्लियर कट डिवीजन होता है बाइनरी सर्च में एरे का। हाँ, 2 पार्ट में। एकदम क्लियर कट होता है, कुछ सोचना नहीं है, ओके। तो आप यहाँ पे देखो कि बाइनरी सर्च लग रहा है कि नहीं, ओके। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्टार्ट और एंड ले लिया, ठीक है। कोई भी वैल्यू, अब किसी भी वैल्यू पे मिड मिड तो स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 ही होता है। हाँ, आई गेस बाकी के क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा, मिड मतलब मिड की वैल्यू का इंडेक्स। मिड जो है वो स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, और ये जो स्टार्ट और एंड है ना, ये इंडेक्सेस है। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। पर स्टार्ट और एंड इंडेक्सेस हैं, तो स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू 6 है। पर यहाँ पे हम एग्जैक्टली मिड निकाल के नहीं देखेंगे, मिड का मैंने बस फॉर्मूला लिख दिया है। हाँ, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। बट अभी हम देखते हैं एक मेन लॉजिकल चीज़, ओके। जस्ट सपोज कि आपका एक पे ये जो एक वैल्यू है, जो थर्ड इंडेक्स है, हाँ, यहाँ पे आपका मिड आता है, जस्ट सपोज, हाँ। तो आप यहाँ पे नॉर्मली देख भी पा रहे हो कि 1 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, वो हर वैल्यू से छोटी होगी। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी, ओके। तो इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक हैं। सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं इस क्वेश्चन में, ओके, फाइन, गॉट इट। ओके, अब देखते हैं, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब हम मिड निकालते हैं, मिड जो है हम मिड निकाल लिया, मान लो कोई भी वैल्यू आ गई, यहाँ पे बीच में और भी कोई वैल्यूज़ हो सकती थी। इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ, मेरा मिड 3 ही निकल रहा है। अभी तो आप क्वेश्चन लगाओगे उसके हिसाब से निकालोगे, पर हाँ, मिड निकाल रहे हैं मान लो। और जस्ट सपोज़ कि मिड आपका लैंड कर रहा है सबसे मिनिमम वैल्यू पे। मिनिमम वैल्यू कौन-सी होगी? ऑब्वियस सी बात है, एक एक है यहाँ पे 1 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू सबसे ही छोटी है। तो मतलब वो अपने लेफ्ट से भी छोटी होगी, वो अपने राइट से भी छोटी होगी। तो ये कंडीशन आपको मिला? ओके, कंडीशन लिखते चलते हैं क्या? ओके, कंडीशन लिखने चलने में ही ओके, तो पहला चीज़ जो है, हाँ, पहला चीज़ कि जो है या फिर मैं नॉर्मल ऐसे लिख देती हूँ विदाउट कंडीशन। तो मिड की वैल्यू जो है वो राइट से भी छोटी होगी। छोटा, ये छोटा का साइन है ना, तो राइट से भी, राइट वाले वैल्यू से भी छोटी होगी और लेफ्ट वाले वैल्यू से भी। ओके, दिस इज नॉट राइट, राइट इज ओनली नॉट राइट, ओके। तो अपने लेफ्ट साइड के भी वैल्यू से छोटी होगी मिड वैल्यू, लेफ्ट से भी छोटी होगी और राइट से भी छोटी होगी, ओके। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, हमको मिड मिल गया है मतलब। हाँ, यहाँ पे तो अगर 1 पे मान लो हम लैंड ही कर गए और वो लेफ्ट और राइट से छोटी है, तो मतलब वही 1 1 वैल्यू छोटी थी ना, दोनों से, 8 से भी छोटी है, 2 से भी छोटी है, और यही मिनिमम वैल्यू भी है। मिनिमम वैल्यू हमेशा लेफ्ट और राइट से छोटी है। अब बाकी कोई भी वैल्यू देख लो, कोई भी वैल्यू उठा के, 7 उठा के देख लो, 6 उठा के देख लो, 3 उठा के देख लो, कोई भी अपने लेफ्ट और राइट दोनों से छोटा नहीं है। जैसे 8 है, 8 अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है और राइट वाले से भी बड़ा है। जैसे 2 है, अपने लेफ्ट वाले से तो बड़ा है, पर अपने राइट वाले से छोटा है। तो आपको एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी, ऐसे रोटेटेड सॉर्टेड एरे में, कि जो अपने लेफ्ट वाले से भी छोटी होगी और राइट वाले से भी छोटी होगी, और वही मिनिमम वैल्यू होगी हमारे एरे की। फाइन, ये लॉजिक समझ में आ गया? तो ये एक कंडीशन हमारा क्लियर कट हो गया, ओके। अब देखो, अब आप लेफ्ट में भी लैंड कर सकते थे, मिड वैल्यू लेफ्ट में भी लैंड कर सकती थी और राइट में भी लैंड कर सकती थी। अगर लेफ्ट और राइट में लैंड करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। मान लो आप आप लैंड करे यहाँ पे 2 पे, जस्ट सपोज कि आपका ये मिड नहीं है, ये मिड नहीं है, मान लो आपका मिड लैंड कर रहा है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 2 पे आपका मिड लैंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये कंडीशन लगा सकते हो कि लेफ्ट से भी छोटा हो, राइट से भी छोटा हो, या फिर लेफ्ट से भी बड़ा हो, राइट से भी बड़ा हो? नहीं ना। ना तो ये जो 2 है वो 1 से तो बड़ा है, पर 3 से छोटा है, तो ऐसा कोई कंडीशन लगा ही नहीं सकते। तो आप क्या कंडीशन लगाओगे?
कि हाँ भाई मैं राइट में हूँ, ऐसा सेग्रीगेशन करने के लिए। तो आप एक चीज़ देखो कि राइट साइड के जो वैल्यूज़ हैं, राइट साइड की वैल्यूज़, ये मिड मिड वैल्यू को छोड़ो, मिड वैल्यू तो सॉरी मिनिमम वैल्यू को तो छोड़ो, मिनिमम वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे। मिनिमम वैल्यू के राइट में जो वैल्यूज़ हैं, मिनिमम वैल्यू के राइट में जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यू सारी इस वाली वैल्यू से, लास्ट वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से सब छोटी होंगी। दिख रहा है? क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये चीज़ें। तो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कोई भी आप रोटेटेड सॉर्टेड एरे ले लो। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू के राइट में जो भी वैल्यूज़ हैं, वो लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू से उससे छोटी ही होंगी। आप देख लो एक बार, कोई और भी एरे आप लेके देख सकते हो। ओके, फाइन। तो एक कंडीशन ये लिख लेते हैं कि हाँ भाई, एक कंडीशन ये भी बन बन गई है कि हाँ, हाँ, जब हम राइट में गए हैं ना, तो कंडीशन ये बन जा रही है कि जो भी मिड वैल्यू जो आई है, वो छोटी है लास्ट वाली वैल्यू से। लास्ट वैल्यू कौन सी होगी? मान लो नम्स एरे था, नम्स नाम का एरे था, तो नम्स ऑफ n-1, n-1 इज लास्ट वैल्यू। हाँ, n नंबर ऑफ एरे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो लास्ट वाली वैल्यू नम्स n-1, उससे मिड वैल्यू छोटी छोटी है, हाँ, उससे मिड वैल्यू छोटी है। अगर ऐसा है तो हम लेफ्ट में जाएँगे, क्यों? क्योंकि मान लो आप 2 पे लैंड किए, 3 पे लैंड किए या फिर 4 पे लैंड किए। किसी भी वैल्यू पे लैंड कर रहे हो, तो आपकी ये सारी वैल्यूज़, ये लास्ट वाली वैल्यू से छोटी हो रही है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट में जाना है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। राइट में आपका मिनिमम वैल्यू नहीं है, 1 तो लेफ्ट में था ना, 1 तो लेफ्ट में था, राइट? तो आपको लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाने के लिए क्या करते हैं? एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। ओके, फाइन। तो इस केस में अगर ऐसा कंडीशन बनता है, तो एंड इक्वल टू मिड माइनस 1 आप कर दोगे, राइट? एक और केस देख लेते हैं। अगर हम लेफ्ट में लैंड किए, मिनिमम वैल्यू के लेफ्ट में लैंड किए, मान लो मैं यहाँ पे लैंड कर रही हूँ, हाँ, तो ये सारा वैल्यू हम हटा देते हैं, बाकी सारे मिड की वैल्यूज़ हम हटा देते हैं। अब मान लो कि हम यहाँ पे लैंड किए, मान लो 8 पे मैं लैंड की, हाँ, 8 पे लैंड किया हमने, मिड वैल्यू हमारी 8 पे कहीं आ रही है या फिर लेफ्ट साइड में कहीं भी आ रही है। तो हमारा देखो मिनिमम राइट में है ना, मिनिमम तो ये 6, 7, 8 ये सबके राइट में है। तो हम मिनिमम के लेफ्ट में लैंड कर रहे हैं, मतलब मिनिमम राइट में है। हुँ, तो ये पहले तो ये कंडीशन है क्या? इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन को लिखेंगे कैसे? लेफ्ट में लैंड किया, तो इस कंडीशन को आप लिखोगे कैसे? देखो, एरे रोटेट हुआ था, ठीक है? एरे था स्टार्टिंग में, स्टार्टेड एरे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, राइट? रोटेट हुआ, 3 इंडेक्सेस से रोटेट हुआ एरे, ओके। तो ये जो 6, 7, 8 जो भी वैल्यूज़ हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन से आई हैं, हाँ। तो मतलब ये वैल्यूज़ सारी बड़ी हैं n-1 लास्ट वाली वैल्यू से, 4 से सारी ये वैल्यूज़ बड़ी हैं। मतलब ये जो भी अगर 6 पे भी लैंड करोगे, 7 पे भी लैंड करोगे, 8 पे भी लैंड करोगे, ये सब तो 4 से बड़ा ही है ना। मतलब अब हमारी जो मिड की वैल्यू आ रही है, लेफ्ट में जो मिड की वैल्यू आ रही है, ये सारी n-1 पोज़ीशन की वैल्यू से बड़ी हैं, सारी 4 से बड़ी हैं। मतलब क्या हुआ इसका? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कि मिड वैल्यू अभी जो है आ रही है, वो बड़ी आ रही है लास्ट वैल्यू से। हाँ, लास्ट वैल्यू से बड़ी आ रही है। हाँ, नम्स ऑफ n-1 से मिड वैल्यू बड़ी है, मतलब 8 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 4 या फिर 7 इज़ ग्रेटर देन 4, 6 इज़ ग्रेटर देन 4, तो वही है। मिड वैल्यू जो है वो नम्स ऑफ n-1 से बड़ी आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस कंडीशन में हम लेफ्ट में ऑलरेडी है ना 6, 7, 8 पे, तो हमको मिड वैल्यू हमको राइट में मिलेगी। मिड वैल्यू हम मान लो 6, 7, 8 पे हैं, तो हमको मिड वैल्यू तो ये राइट में सॉरी मिनिमम वैल्यू तो हमको राइट में मिल रही है ना, 1 तो राइट में है, राइट? तो राइट में जाने के लिए क्या कहते हैं? राइट में जाने के लिए कहते हैं स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा ना, अब हम राइट साइड में आ जाएँगे, तो यहाँ पे आ जाएँगे, इस साइड। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ये वाला एरे हमारे काम का है। तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ओके? फाइन। तो स्टार्ट इक्वल टू
मिड प्लस 1, राइट? इतना समझ में आ गया? ओके, ओके, बाकी कंडीशंस भी देख लेते हैं और क्या-क्या कंडीशंस चेक करेंगे। एक कंडीशन तो हम लगाएँगे ना, ये तो हम लिखेंगे ही, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस n/2, ये चीज़ हम लिखेंगे। और क्या कंडीशंस लगाएँगे? और क्या कंडीशंस लगाएँगे? ऐसे एरो बना के लिख दे रही मैं। ओके, तो और कंडीशन रहेगा स्टार्ट इज़ ऑलवेज़ लेस देन इक्वल टू एंड। ये एक मेन कंडीशन हो जाता है इसका, बाइनरी सर्च का। तो स्टार्ट हमेशा आप देख रहे हो कि लेफ्ट में है और एंड जो है राइट में है, तो स्टार्ट इज़ ऑलवेज़ लेस देन इक्वल टू एंड। हाँ, और स्टार्ट और एंड, स्टार्ट 0 है, स्टार्ट जो है वो 0 है स्टार्टिंग में, और एंड जो है वो n-1 है। ये हो गया। हाँ, अब देखो एक और कंडीशन देखनी है, एक बहुत छोटी चीज़ जो एज केस काइंड ऑफ थिंग है, वो मिस हो रहा है हमसे। देखो, मान लो कि हमारा ये एरे है ऐसे, ठीक है? रोटेटेड सॉर्टेड है 1 2 3 4, हाँ, 6 7 8 ऐसे रोटेटेड है और 1 बीच में आ रहा है। तो हमने तो यहाँ पे नॉर्मली चेक कर लिया कि हाँ भाई, लेफ्ट से बड़ा हो, लेफ्ट से छोटा हो, राइट से छोटा हो, मतलब 8 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, तो मतलब ये मिनिमम वैल्यू है 1। हाँ, तो ये वाली कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन सही थी। पर जस्ट इन केस मान लो एरे इस टाइप का हो, हाँ, एक एक और मैं आपको एरे बना के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4, मान लो एरे इस टाइप का हो। हाँ, तो कभी ना कभी आंसर आंसर तो मिनिमम वैल्यू पे आ ही रहा है। हाँ, मिड मिड जो है मिनिमम वैल्यू पे कभी ना कभी तो आ ही रहा है, क्योंकि आंसर वही निकलना है हमारे लॉजिक के हिसाब से। तो मान लो मिनिमम वैल्यू, अब मिड यहाँ पे आ गया। हाँ, आप मिड चेक कर रहे हो लेफ्ट और राइट वैल्यू से, लेफ्ट से और राइट से। इसके इंडेक्सेस भी लिख लेती हूँ। लेफ्ट से राइट से तो मान लो आपने चेक कर लिया कि ये मिड वैल्यू जो है छोटी है। दो 1 इज़ लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 2, मतलब राइट वाले वैल्यू से जो मिड की वैल्यू है वो छोटी है। पर लेफ्ट का कैसे चेक करोगे? लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं ना। तो टेक्निकली तो लेफ्ट में ये है भाई, रोटेटेड है ना, रोटेटेड एरे, और रोटेटेड एरे काइंड ऑफ सर्कल जैसा बन रहा है, लाइक 1 2 3 4, फिर इसको रोटेट किया तो 1, लाइक इस टाइप में, कि 1 1 प्लेस से रोटेट हो गया तो 4 4 यहाँ पे आ गया मान लो। इस टाइप का रोटेशन होता है, राइट? काइंड ऑफ सर्कुलर। तो आपको लेफ्ट चेक करने के लिए फिर ये लास्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, लास्ट वैल्यू, कि लास्ट वाले से भी बड़ा है कि नहीं। इस वाले से तो बड़ा है ये, पर लास्ट लास्ट वाले से भी बड़ा है कि नहीं। तो लास्ट वाले का इंडेक्स निकालने के लिए आप कैसे लिखोगे? लास्ट वाले का इंडेक्स निकालने के लिए आप मिड -1 तो कर नहीं दोगे। हाँ, एक्चुअली लेफ्ट निकालने के लिए, लेफ्ट वैल्यू निकालने के लिए, ओके, तो मैं बता रही हूँ कि ये एज केस हम लिख भी क्यों रहे हैं। तो ये एज केस लिखते कैसे हैं वो एग्ज़ैक्टली मैं दिखा देती हूँ। मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू, नम्स ऑफ मिड, हाँ, तो लेफ्ट वैल्यू क्या होगी? लेफ्ट वैल्यू नम्स ऑफ मिड -1, ओके। वेट वेट वेट, आई विल राइट इट प्रॉपरली। हाँ, तो कंडीशन क्या थी कि नम्स ऑफ मिड -1 इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड, हाँ, राइट? आपको ये समझ में आया? नम्स ऑफ लेफ्ट वैल्यू जो है वो मिड वैल्यू से बड़ी है। हाँ, लेफ्ट वैल्यू मिड वैल्यू से बड़ी है। तो मैं बताती कि ये एज केस मैं कंसीडर क्यों कर रही हूँ और इसको कर क्यों रही हूँ, पर स्टार्टिंग में मैं एग्ज़ैक्टली लिख लेती हूँ कि हाँ, मुझे करना भी क्यों पड़ रहा है। हाँ, तो लेफ्ट वैल्यू जो है, लेफ्ट वैल्यू और मिड वैल्यू क्या होती है? नम्स ऑफ मिड, ओके। तो लेफ्ट वैल्यू क्या होगी? नम्स ऑफ मिड -1, हाँ, फाइन। मिड मिड का इंडेक्स, उसके लेफ्ट का इंडेक्स क्या होगा? मिड -1। तो लेफ्ट का इंडेक्स, लेफ्ट की जो वैल्यू है वो मिड वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? ओके? इस कंडीशन के हिसाब से। तो वही मैंने लिखा है कि नम्स ऑफ मिड -1 इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड। अब इस केस में आप देखो, अगर आप मान लो मिड आपको फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल रहा है, तो आपका ये यही इक्वेशन क्या हो जाएगा? नम्स ऑफ मिड -1, मिड इज़ 0, ओके? 0 -1 इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ 0। हाँ, ये कंडीशन आप चेक करोगे। चेक कर रहे थे ना लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन है कि नहीं मिड से, ओके। तो यहाँ पे देखो ये तो -1 आ गया ना, नम्स ऑफ -1 ग्रेटर देन नम्स ऑफ 0, पर -1 तो
एक प्रॉपर नंबर ही नहीं है, लाइक ये तो प्रॉपर कंडीशन ही नहीं है। नम्स ऑफ -1 तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है ना ऐरे के केस में। -1 तो इंडेक्स तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है ऐरे में। तो आपका रन टाइम एरर आ जाएगा इस केस में। ओके, तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे कि इसी वैल्यू को चेक करना है ना, 1 वाले वैल्यू को। तो आपने राइट वाला तो चेक कर लिया, लेफ्ट वाले के लिए क्या करोगे? लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट वाले को आप 4 से चेक करोगे, ऑब्वियस सी बात है, इस वाले इंडेक्स से आप चेक करोगे, राइट? इस वाले इंडेक्स से चेक करने के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि मिड, जिनको सर्कुलर एरे का कॉन्सेप्ट पता होगा, मिड -1 प्लस n मॉड n कर सकते हो, ठीक है? इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? आपको चेक करना है ना, राइट वाला वैल्यू चेक ही कर लिया था आपने, लेफ्ट वाले से भी छोटा होना चाहिए 1। 1 जो है राइट और लेफ्ट दोनों साइड से छोटा होना चाहिए। तो 1 जो है 2 से भी छोटा होना चाहिए, 4 से भी छोटा होना चाहिए। अब 4 का जो इंडेक्स है वो 3 है, वो 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो प्लस n ऐड करते हैं, मॉड n कर देते हैं। तो आप खुद ही देख लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आनी चाहिए थी ना? मिड मिड इज़ 0 -1 प्लस n। n कितना है? n है 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 4 है, मॉड 4। ओके, ये कितना आया? नम्स ऑफ 3 आया। हाँ, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे, ओके। और ऐसे ही हो सकता है कि आपका एरे, अब लेफ्ट वाले का तो समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लेफ्ट की जगह, ये लेफ्ट की जगह वो मॉड वाली वैल्यू जो मैंने निकाली थी अभी वो लिख लेंगे। और राइट का भी एक लोचा है कुछ, तो मैं दिखाती हूँ। अगर मान लो आपके पास ऐसे आ गया 4 3 2 1, हाँ, एकदम से रिवर्स सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो मान लो मिड आपका यहाँ आ रहा है, किसी ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो एक बार तो मिड यहाँ पे आएगा ही आंसर के लिए, ठीक है। तो आप लेफ्ट की तो वैल्यू चेक कर लिया कि हाँ भाई, लेफ्ट से 1 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, लेकिन राइट के लिए क्या करेंगे? मिड प्लस 1 चेक करना पड़ता है ना आपको। हाँ, हमेशा। कैसे? क्योंकि कंडीशन क्या थी? नम्स ऑफ अ, यहाँ पे मिड वैल्यू जो है वो राइट से छोटी होनी चाहिए, ओके। मान लो ये वाला कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। मिड वैल्यू राइट से छोटी होनी चाहिए। राइट की वैल्यू कैसे निकालते हो? मिड वैल्यू क्या है? नम्स ऑफ मिड। मिड वैल्यू जो है नम्स ऑफ मिड होती है। मिड के जस्ट राइट वाली वैल्यू कौन सी होगी? नम्स ऑफ मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 जो है वो राइट इंडेक्स होगा ना मिड का। ये छोटा होना चाहिए, पर आप ऑलरेडी ही nth पोजीशन पे हो। हाँ, अगर आपने +1 ऐड किया, आप ऑलरेडी मान लो 0 1 2 3, आप थर्ड इंडेक्स पे हो। आपने +1 ऐड किया तो आपका इंडेक्स ही 4 चला जाएगा। 3 + 1, हाँ, ये ऑलरेडी इंडेक्स ही 4 चला जाएगा, ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी दिक्कत है। तो आपको तो ऑब्वियस सी बात है, ये लेफ्ट वाले से आपने कंपेयर कर लिया, आपको अभी कंपेयर करना है इससे, ये वाली वैल्यू से। रोटेटेड है ना? तो आपको राइट राइट में टेक्निकली ऐसे आएगा ना, ये 4, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो इससे कंपेयर करना है आपको। तो आप सीधा यहाँ पे क्या कर दोगे, मिड प्लस 1 जो आपने किया है, इसी को मॉड n कर दोगे। मैं दिखाती हूँ कैसे। नम्स ऑफ मिड प्लस 1, ठीक है। मिड प्लस 1 मॉड n कर दोगे तो आपका ये पहली वैल्यू से कंपेयर करने लगेगा। कैसे? क्योंकि मिड कितना था? मिड था 3, ठीक है। 3 + 1 मॉड 4 कितना हुआ? 0। 0 पे ही तो हमको लाना था नम्स, ये 0 पे ही तो आना था, 0 इंडेक्स पे ही। तो समझ में आ गया? तो बस यही एक स्मॉल सा चेंज है, एक छोटा सा चेंज है, ओके। बाकी सारा एकदम सिंपल है, हाँ। तो बस लेफ्ट और राइट की वैल्यू के लिए आप वैसे भी लिखते तो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए रन करता, पर जो जब आपका एकदम से सॉर्टेड एरे है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के एरेज हैं, तब आपका दिक्कत होता। तब उसमें क्या बोलते हैं, हाँ, उस टाइम पे आपको दिक्कत होता, बिकॉज़ आपका एकदम लेफ्ट में या तो पहुँच जाता मिनिमम वैल्यू, या तो राइट में पहुँच जाता। तो इसलिए ये इसको भी हाइलाइट ही कर देती हूँ।
तो इसके लिए आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी। किसके लिए ये थी? राइट के लिए। राइट की जगह पे आप ये लिख दोगे और लेफ्ट वाले के लिए मैं दिखा देती हूँ। लेफ्ट वाले के लिए आप ये वाला वैल्यू लिख लोगे। फाइन, ओके। अब कोड कर लेते हैं। बहुत सिंपल कोड है, एग्जैक्टली बाइनरी सर्च जैसा है, एग्जैक्टली बाइनरी सर्च जैसा है। बहुत स्मॉल चेंज है। बस आई गेस पहले कंडीशन में ही चेंज होगा, अदरवाइज सब कुछ बाइनरी सर्च जैसा है। हाँ, तो आ जाते हैं कोड में। तो यही सेम सेम क्वेश्चन है, रोटेटेड सॉर्टेड एरेज है और दिया है कि हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ओके, और लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड करना है। मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे निकालना है। ओके ओके, तो पहले तो लिख लेते हैं कि कितना अ, बड़ा एरे है। दैट इज लाइक दैट विल बी इन एन साइज ऑफ द एरे, और स्टार्ट जो है वो 0 करना था, एंड जो है वो n-1 था, राइट। अब देखो, मिड लिख ले रहे हैं, मिड निकालना होता है। कहाँ तक रन करेगा एरे? स्टार्ट जब तक लेस देन इक्वल टू, ओके, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है। ओके, यहाँ तक रन करना है हमको एरे। ओके, अब देखो, इसमें कंडीशन तो हमको मिड निकालना था। ओके, दिखा देती हूँ। आपको क्या निकालना है? पहले तो मिड निकालना है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ओके, तो मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। फाइन, यहाँ तक हो गया। अब आपको कंडीशंस याद आएंगे, क्योंकि मिड पे ही कंडीशंस बनती हैं। ओके, मिड पे कंडीशंस बन रही हैं। ओके, तो पहला कंडीशन क्या चेक करना है कि लेफ्ट और राइट से मिड मिड की जो वैल्यू है वो छोटी है क्या? छोटी है तो सीधा ही वही रिटर्न करा दो, सीधा ही वो मिनिमम वैल्यू ही रिटर्न करा दो। ओके, शायद मैंने यहाँ पे बताया नहीं। तो जब छोटी वैल्यू होगी तो आपको पता ही है ना कि हाँ भाई, रिटर्न कर देना है, सीधा रिटर्न कर दो मिड वैल्यू। हाँ, मिड वैल्यू सीधा यहाँ से रिटर्न करना है, सिंपल। तो आपको यहाँ से रिटर्न कर देना था सीधा मिड वैल्यू। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ स्टार्टिंग में कि लेफ्ट की जो वैल्यू है, थोड़ा सा स्यूडो कोड टाइप का लिख देती हूँ, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, लेफ्ट की जो वैल्यू है, दो कंडीशंस लगेगा ना, तो स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। लेफ्ट की जो वैल्यू है वो उससे मिड वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। सॉरी, मिड वैल्यू छोटी होगी, लेफ्ट से भी छोटी होगी, राइट से भी छोटी होगी, और राइट से भी छोटी होगी। राइट से भी मिड वैल्यू जो है वो छोटी होगी। ओके, तो रिटर्न क्या कर देना है? नम्स ऑफ मिड। ओके, मिड वैल्यू क्या है? नम्स ऑफ मिड। मिड वैल्यू यही है, क्यों? हाँ, और मिड वैल्यू ही जो है वो मिनिमम वैल्यू है, नम्स ऑफ मिड। हाँ, ओके, तो यहाँ तक आपको हो गया। अभी ये इसको लेफ्ट और राइट को बाद में अभी कन्वर्ट कर देंगे कुछ देर में, पर अभी बाकी कोड लिख लेते हैं। ओके, एल्स इफ एक और कंडीशन लगेगा, कब? जब हम राइट में चले गए हैं। हाँ, जब हम राइट में चले गए हैं, राइट में यहाँ पे जैसे 2 पे चले जा रहे थे, अगर 2 पे लैंड किया तो क्या करेंगे उस केस में? उस केस में वो कंडीशन ही क्या थी? अब आपने सूडो कोड लिख लिया तो आपको चेक करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो सूडो कोड क्या था कि जो मिड वैल्यू है वो छोटी है नम्स ऑफ n-1 से, मतलब आपने राइट में लैंड किया अभी। तो इफ मिड वैल्यू लेस देन नम्स ऑफ n-1, मिड वैल्यू लेस देन नम्स ऑफ n-1। इस केस में क्या करना है आपको? इस केस में करना है एंड इक्वल टू मिड-1, एंड इक्वल टू मिड-1। हाँ, दूसरा कंडीशन क्या था? तीसरा, कि मिड वैल्यू जो है ग्रेटर देन n-1, मतलब लेफ्ट में अभी लैंड की है, अभी लेफ्ट में लैंड किया मिड वैल्यू के, तो इसलिए मिड वैल्यू जो होगी, सॉरी, लेफ्ट में लैंड की मिनिमम वैल्यू के, तो मिड वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन n-1 होगी। तो नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ n-1।
इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन। ओके, और हाँ, अब आ गया लेफ्ट पे। लेफ्ट को लिख लेते हैं, लेफ्ट को बस लिखना है कि लेफ्ट की वैल्यू क्या है। तो लेफ्ट यहाँ पे हमने बताया था, लेफ्ट जो है, लेफ्ट इज नम्स ऑफ मिड माइनस वन प्लस एन मॉड एन। हाँ, लेफ्ट क्या है, नम्स ऑफ, हाँ, मिड माइनस वन तो मतलब लेफ्ट की वैल्यू प्लस एन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता 0th इंडेक्स पे पहुंच गया है और मॉड कर दिया। ऐसे ही राइट की वैल्यू क्या है, राइट की वैल्यू इज नम्स ऑफ मिड प्लस वन मॉडर्न, राइट। अब देखो ये चीज़ तो हो गया, यहाँ पे हम रिटर्न भी करा रहे हैं मिड। हाँ, पर जस्ट इन केस, बिकॉज इंट में रिटर्न करना है तो ये भी एक रिटर्न मांगेगा फाइनल, तो रिटर्न -1 कर दो। ओके, एक बार रन करा के देखते हैं। कुछ केसेस एक्सेप्ट हुए, देख लेते हैं। सब रन करा, ओके, टाइम लिमिट एक्सीडेड। व्हाई? ओके, दैट इज क्वाइट वियर्ड। ओके, हाँ, एक अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और उसी पे ही लैंड कर रहा है, तो हमने सिर्फ लिखा है कि ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड। हाँ, इक्वल टू होगा एक्चुअली। ओके, बिकॉज ये खुद से तो बड़ा तो नहीं है वन, वन इज नॉट, अगर वन पे ही मान लो लैंड कर रहा हमने, एक ही एलिमेंट है और वन पे ही हम लैंड कर रहे हैं और उसको ही कंपेयर करा रहे हैं कि खुद से बड़े हो गया। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। तो इस केस में इक्वल टू वाला केस भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट, आई गेस दैट इज क्लियर। ओके, तो अभी टाइम आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का, फाइन, इस क्वेश्चन का। तो सेम है बाइनरी सर्च जैसा, बट बता देती हूँ फिर भी रीज़न क्यों। सपोज आपका इनपुट साइज जो है वो है n। हाँ, फाइन। अब आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली देखो कर क्या रहे हो आप। हाँ, क्या कर रहे हो, हर टाइम स्टार्ट और एंड दिया हुआ है। ओके, हर टाइम आप मिड निकाल रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई आपको लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है। एन था वैल्यू, एन था इनपुट साइज, n/2 हुआ। फिर से आप कुछ डिसाइड किए, फिर n/4 हुआ। फिर से आपने मिड निकाला ना, फिर से आपने सोचा कि ठीक है मिड यहाँ निकल रहा है, अब मुझे कौन सा लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। फिर आपका n/4 हुआ इनपुट साइज, फिर आप और आगे जा रहे हैं, फिर से आपने मिड निकाला, फिर आपका इनपुट साइज और कम हुआ। हाँ, तो ऐसे करते करते लास्ट में वर्स्ट केस में हो सकता है कि आपके पास एक ही एरे का साइज बचे और आपको उस पर डिसाइड करना हो कि हाँ इसको लेना है नहीं लेना है या फिर इसको रिटर्न कराना है, जो भी। बट आपका हर बार इनपुट साइज बाइनरी सर्च की तरह ही जो है, कोई भी कंडीशन आप लिख रहे हो जो भी, हाँ, पर आपका इनपुट साइज हर बार आधा हो रहा है, n/2 n/4, हाँ n/8 करके वर्स्ट केस में 1 तक जाएगा। हाँ, इतना। तो हर बार इनपुट साइज जो है हाफ हो रहा है। जब इनपुट साइज हर बार हाफ होता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग में आती है, उस एन की, एन इनपुट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग में आती है कितने के लॉग में, 2 के लॉग में। बेस जो होता है वो 2 होता है, क्यों, क्योंकि हाफ हो रहा है इनपुट हर बार हर केस में। ओके,
तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वीवो लॉग एन बेस 2। ओके, फाइन।